अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम हाउसकीपिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो कल भी हमने हाउसकीपिंग टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस किया था। तो आज जो करना है डिस्कस हमें वो भी हाउसकीपिंग टर्मिनोलॉजी पे ही करेंगे। बिकॉज़ हमें कल कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो इंशाल्लाह ताला वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विथ रूम स्टेटस डिस्क्रिपेंसी। रूम स्टेटस डिस्क्रिपेंसी क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन आती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इस सिचुएशन में ये होता है कि जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पास रूम स्टैट्स इंफॉर्मेशन होती है और जो फ्रंट ऑफिस के पास इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। रूम स्टैट्स इंफॉर्मेशन क्या है? ये दोनों डिपार्टमेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ये होती है कि कितने रूम आउट ऑफ ऑर्डर हैं, कितने रूम ऑक्यूपाइड हैं, कितने रूम खाली पड़े हैं, ठीक है, कितने रूम खाली होने वाले हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दोनों डिपार्टमेंट के पास होती है। तो एक सिचुएशन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी आती है कि दोनों के पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस चीज़ को रूम स्टेटस डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस, ओके। इसके बाद है वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट क्या है? सैनिटरी फिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ द टॉयलेट बाउल एंड सिस्टर्न। जो टॉयलेट बाउल होता है, ठीक है, जो पूरा टॉयलेट का बाउल होता है उसके साथ जो टैंक होता है पूरा, उसको वाटर क्लोजेट बोलते हैं। और जो वाटर क्लोजेट सिस्टर्न है वो क्या होता है? जिसके अंदर पानी रिजर्व रहता है, ठीक है। टॉयलेट को फ्लश करने के लिए जिसके अंदर पानी रिजर्व रहता है उसको वाटर क्लोजेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और उसका और भी एक नाम है WWP, वेस्ट वाटर प्रिवेंटर। आप उसको वेस्ट वाटर प्रिवेंटर भी बोल सकते हैं और वाटर क्लोजेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये टैंक एक होता है टॉयलेट के साथ में जिसके अंदर वाटर रिजर्व रहता है टॉयलेट को फ्लश करने के लिए। इसके बाद है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या है? अ वर्कर हु enters into an agreement with an employer authority to learn a skilled trade through a special training program। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर स्किल्स सीखने के लिए, उसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब बच्चे आते हैं कहीं कहीं कॉलेज से आते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पढ़ता था, ठीक है, जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया, कॉलेज से पास आउट करने के बाद लास्ट ईयर में क्या होता है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है हमें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान मैंने रेडिसन ब्लू होटल के अंदर ट्रेनिंग की 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की, मैंने देखा होटल के अंदर कैसे काम करना होता है, क्या सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ मैं वहाँ पे सीख गया, मुझे सिखाया गया। तो वही अप्रेंटिस कहलाता है, ठीक है। वो वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है एज अ ट्रेनी, उसको वहाँ पे स्किल्स सीखने हैं, ठीक है, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखना है, उसको सीखना है कि जॉब टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। इसके बाद है बड़ी। बड़ी क्या है? इन द बड़ी सिस्टम ऑफ शेड्यूलिंग ए न्यू GRA। GRA मतलब क्या होता है? पहले आप बड़ी देखिए। बड़ी वो सिस्टम है जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, गेस्ट रूम अटेंडेंट, GRA जिसको बोलते हैं। गेस्ट रूम अटेंडेंट होता है जो सीनियर गेस्ट रूम अटेंडेंट होता है और जूनियर रूम गेस्ट रूम अटेंडेंट। वो क्या करते हैं? वो सर्विस जब गेस्ट रूम्स को करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक साथ में करते हैं, ठीक है। अगर एक फ्लोर पे करना है तो वो दोनों इकट्ठे एक साथ में करते हैं। तो उस टाइम में जो जूनियर है उसके लिए वो सीनियर जो है उस वो बड़ी होता है। जो जो दिस एक्सपीरियंस GRA इज़ रेफर टू एज बड़ी। इसके बाद है FTE, फुल टाइम एम्प्लॉयज़, ठीक है। FTE का मतलब होता है फुल टाइम एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉय का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उसका टाइम जो होता है कि दिन में कितने टाइम आपको होटल के अंदर रहना है, आपको कितने टाइम काम करना है, वही फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होता है। इसके बाद है GRA, गेस्ट रूम अटेंडेंट। गेस्ट जो मैंने आपको अभी भी बताया। फिर इसके बाद है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट नाइट शिफ्ट होता है। जो नाइट शिफ्ट होता है, दिन में भी शिफ्ट होता है और नाइट में भी शिफ्ट होता है। जो हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है, दिन के लिए एक स्टाफ होता है और नाइट के लिए दूसरा स्टाफ होता है। और नाइट शिफ्ट जो होता है उसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हाउसकीपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। इसके बाद है गेस्ट सप्लाईज। गेस्ट सप्लाईज क्या होते हैं? दीज आइटम्स आर प्लेस्ड इन द गेस्ट रूम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द यूज़ एंड कंफर्ट ऑफ गेस्ट्स। गेस्ट सप्लाईज वो सप्लाईज होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जो गेस्ट रूम के अंदर रखे जाते हैं विदाउट कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो, ताकि वो यूज़ करके गेस्ट कंफर्ट फील करे, ठीक है।
उनको गेस्ट सप्लाईज बोलते हैं। इसके बाद है हैंड कैडी। हैंड कैडी अ पोर्टेबल कंटेनर फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग क्लीनिंग सप्लाईज कैरिड ऑन अ रूम मेड्स कार्ट। ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया, ये पॉइंट वहाँ पे भी मेंशन था। हैंड कैडी वो कैडी होती है, ये छोटी सी कैडी होती है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्लीनिंग सप्लाईज रखे जाते हैं, ठीक है। केमिकल्स हो गए, ब्रश हो गए, ये छोटी छोटी जो आइटम्स हैं ये हैंड कैडी के अंदर रखे जाते हैं। और जो हैंड कैडी है वो रूम मेड्स कार्ट के अंदर होता है, ओके। इसके बाद है हाउस टेलीफोन। हाउस टेलीफोन क्या है? केप्ट इन द लॉबी फॉर विजिटर्स टू कॉल अप गेस्ट्स इन होटल रूम्स। हाउस टेलीफोन लॉबी के अंदर रखा जाता है, अगर होटल के अंदर विजिटर्स आएंगे, ठीक है, वो गेस्ट को उनको कॉल करने होंगे, गेस्ट से कोई मिलने आया होगा तो उसको कॉल करनी होगी, वो उस हाउस टेलीफोन से कॉल कर सकता है। इसके बाद है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट नॉलेज ईच एम्प्लॉय नीड्स, व्हाट टास्क्स ईच पोजीशन नीड्स टू परफॉर्म एंड द स्टैंडर्ड्स व्हिच द एम्प्लॉयज मस्ट परफॉर्म द टास्क्स। जॉब एनालिसिस होता है कि इसमें क्या देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या नॉलेज, किस नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको किस पोजीशन पे क्या काम करना है, ठीक है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोजीशंस होते हैं, तो किस पोजीशन पे क्या काम दिया जाता है, ठीक है, ये सब कुछ जॉब एनालिसिस के अंदर होता है। तो कौन सा एम्प्लॉय किस जगह पे काम करेगा और कैसे काम करेगा, ये जॉब एनालिसिस के दौरान सिखाया जाता है। फिर इसके बाद है जॉब असाइनमेंट। जॉब असाइनमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल गेस्ट रूम अटेंडेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया और सेक्शन ऑफ रूम्स ऑन अ स्पेसिफिक डे एज एन इंडिविजुअल असाइनमेंट। जॉब असाइनमेंट क्या होता है? अगर गेस्ट रूम अटेंडेंट है, उसने अपने स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी थी उसने दिन में क्या काम किया, ठीक है, या अगर कोई पब्लिक एरिया में लगाया गया है, ठीक है, उसने वहाँ पे कितना परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, कितना काम किया दिन में, वही जॉब असाइनमेंट कहलाता है। इसके बाद है लॉबी। लॉबी क्या है? एरिया प्रोवाइडेड नियर द रिसेप्शन एज कॉमन मीटिंग पॉइंट फॉर ऑल गेस्ट। रिसेप्शन के बिल्कुल नज़दीक में लॉबी होती है। ये एक ऐसा एरिया होता है, पब्लिक एरिया होता है, जहाँ पे गेस्ट्स आके मीटिंग कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट किसी भी फ्लोर से वहाँ पे आके स्टे कर सकता है, वहाँ पे रुक के मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है लॉन्च। लॉन्च क्या है? प्लेस इन अ होटल वेयर गेस्ट कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। इट्स अ पब्लिक एरिया सुटेबल फर्निश्ड फॉर रिलैक्सेशन। लॉन्च एक ऐसा एरिया होता है होटल का, ये पब्लिक एरिया होता है जहाँ पे गेस्ट आके बैठ के रिलैक्स फील कर सकते हैं, ठीक है। ये सूटेबल एरिया होता है, ठीक है, इसमें फर्निश किया गया होता है, तो वहाँ पे गेस्ट आके रिलैक्स फील कर सकता है। इसके बाद है OPL, ऑन प्रीमिसेस लॉन्ड्री एंड इन हाउस एरिया इन द होटल वेयर लिनन एंड यूनिफॉर्म्स आर वॉश्ड, ड्राई क्लीनड एंड प्रेस्ड। OPL होती है ऑन प्रीमिसेस लॉन्ड्री। ये लॉन्ड्री होती है हाउस के अंदर, होटल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे यूनिफॉर्म वॉश होती है, ड्राई क्लीनिंग होती है, आयरनिंग होती है उसकी, ठीक है, वही ऑन प्रेमिसेस लॉन्ड्री कहलाती है। इसके बाद है रूम अटेंडेंट्स कार्ट। रूम अटेंडेंट्स कार्ट क्या है? अ लाइट वेट व्हील्ड व्हीकल यूज्ड बाय रूम अटेंडेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्लीनिंग सप्लाईज, गेस्ट एमिनिटीज, लिनन एंड इक्विपमेंट नीडेड टू कंप्लीट अ ब्लॉक ऑफ क्लीनिंग असाइनमेंट्स। रूम अटेंडेंट कार्ट होता है, ये एक लाइट वेट व्हील्ड व्हीकल होता है, ठीक है, जिसके अंदर रूम अटेंडेंट ट्रांसपोर्ट करता है क्लीनिंग सप्लाईज रखता है उसके अंदर, या गेस्ट इम्यूनिटीज़ हो गए, जो भी सप्लाईज गेस्ट रूम के अंदर चाहिए होते हैं, क्लीनिंग सप्लाईज हैं, वो सारी चीज़ें रूम अटेंडेंट्स कार्ड के अंदर रूम अटेंडेंट्स कार्ड के अंदर लेके जाते हैं, और रूम को क्लीनिंग करने के लिए और रूम के अंदर इम्यूनिटीज़ रखने के लिए। इसके बाद है PTE, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। पार्ट टाइम एम्प्लॉय अगर कंट्रैक्ट लिया होगा, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कंट्रैक्ट किया होगा, ठीक है, वहाँ से एम्प्लॉयज़ मंगाए होंगे अंदर काम करने के लिए, ठीक है, कैजुअल एम्प्लॉयज़, उनको PTA बोलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ही क्लोज हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह ताला हम आगे का पढ़ेंगे।